औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 10 और आज हम शुरू करेंगे अपना एक नया चैप्टर, किसान और बादशाह। इससे पहले हम 3 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं, हमद, नात और आमना और नीली मछली। आज हमारा चौथा सबक शुरू होने जा रहा है। क्योंकि आप लोगों का सबक सादी शिराजी की हिकायत से लिया गया है, लिहाजा हमें पहले थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए शेख सादी पर कि शेख सादी कौन थे। इनका असल नाम था अबू मोहम्मद मसलिहुद्दीन बिन अब्दुल्ला शिराजी, ठीक है, और इनका कलमी नाम है सादी शिराजी। इनकी पैदाइश है 1210 ईस्वी और वफात कब की है? 1291, 1291। अच्छा, सादी शिराजी फारसी ज़बान के बहुत ही मशहूर शायर भी हैं और मुसन्निफ भी हैं। ये अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। इनकी जो मशहूर किताबें हैं वो हैं गुलिस्तान और बूस्तान, ठीक है। आपने देखा कि इनके नाम के साथ लगा हुआ है शिराजी। दरअसल शिराज ईरान का एक शहर है, बहुत ही मशहूर शहर है। तो सादी शिराजी वहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, इस वजह से उनके नाम के साथ शिराजी लगता है। ये जो सामने आपको तस्वीर नज़र आ रही है ये इनके मज़ार की है, जो कि ईरान के शहर शिराज में वाक़ है, सादी शिराजी का मज़ार, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? आगे चलते हैं। आपके सबक में एक हिकायत पर बात की गई है, तो पहले देख लेते हैं कि हिकायत किसे कहते हैं। हिकायत से मुराद कोई ऐसा मुख्तसर वाक़या जिसमें किसी इखलाकी सबक को नुमायां किया गया हो। यानी कि हिकायत एक ऐसा छोटा सा वाक़या होता है, किस्सा होता है, जिसके अंदर हम किसी भी इखलाकी सबक को बयान करते हैं, जिससे कोई आपको मोरल लेसन मिलता है उसको पढ़ने के बाद। नीचे मैंने शेख सादी की कुछ हिकायत ऐड की हैं, ज़रा हम देख लेते हैं। सादी शिराजी फरमाते हैं, अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हमाकत है और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बुर है। क्या मतलब है इसका? कि अगर हम अपने हिस्से का काम नहीं करते और सिर्फ हम दुआ करते रहते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, तो ये एक बेवकूफ़ी होती है। एक जाहिर सी बात है कि अगर आप पेपर के लिए तैयारी करके नहीं जाते हैं और सिर्फ दुआ करके जाते हैं कि अल्लाह ताला मेरा पेपर अच्छा हो जाए, तो जब तक आपने तैयारी नहीं की होगी तो आप पेपर को हल नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और अगर इसी तरीके से सिर्फ आप मेहनत करके चले जाएं, आपने बहुत मेहनत कर ली है, बहुत अच्छा पढ़ लिया है, सब कुछ याद कर लिया है, लेकिन आपने दुआ नहीं मांगी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मैंने जो कुछ याद किया है वो मुझे याद रहे और अच्छे तरीके से मैं लिख सकूं, तो क्या होगा कि हो सकता है कि आप जब पेपर देने के लिए बैठें तो आप सब कुछ याद किया हुआ भूल जाएं। तो ये एक हमें सबक मिलता है इनकी हिकायत से कि जब भी इंसान कोई काम करे तो अब सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं करे, बल्कि अल्लाह ताला से उसको उस काम के होने की दुआ भी मांगे। और अगर आप सिर्फ दुआ मांग लेते हैं और अपनी मेहनत नहीं करते तो ये भी बात दुरुस्त नहीं है, ठीक है। दूसरी हिकायत देखिए, अपने इखलाक को फूल जैसा बना लो और कुछ नहीं तो पास बैठने वाला खुशबू तो हासिल करे। क्या मतलब है कि इंसान का इखलाक इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर कोई आपके साथ वक्त गुजारता है, आपके साथ बैठता है, तो वो आपसे मुतासिर जरूर हो। ऐसा ना हो कि वो आप अगर आपका इखलाक अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, बाद में लोग आपकी कंपनी को अच्छा महसूस नहीं करेंगे या आपके साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका इखलाक अच्छा होगा तो हर कोई आपके साथ बैठना भी पसंद करेगा और आपसे दोस्ती करना भी चाहेगा।
तीसरी हिकायत है इसकी, इससे तो खामोशी बेहतर है कि किसी को दिल की बात कहकर फिर इसको कहा जाए कि किसी को ना कहना। ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि अगर आपने किसी को कोई बात बतानी है और साथ में ये भी कहना है कि मैं तो तुमसे ये बात शेयर कर रही हूँ लेकिन तुम आगे किसी को नहीं बताना। अब ये ज़ाहिर सी बात है कि जब आपके पेट में वो बात नहीं रुकी तो किसी दूसरे बंदे के पेट में कैसे रुकेगी। लिहाजा इससे बेहतर है कि आप किसी को ये कहकर बात बताएं कि तुम ये बात किसी को मत बताना, उस बात पर खामोशी इख्तियार की जाए और उस बात को अपने तक ही रखा जाए। अब देखिए ये छोटी छोटी सी हिकायतें हैं जिनके अंदर एक बहुत ही जबरदस्त सबक छुपा हुआ है। तो ऐसी ही चीज को, ऐसे ही छोटे से वाक्य को क्या कहते हैं, हिकायत कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। हमारा सबक है किसान और बादशाह। पहले हम इसके खास अल्फाज देख लेते हैं। तन्हा, गुस्ताखी, कान भरना, रायगा और अखस। शेख सादी ने जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इल्म हासिल करने और सैरो सयाहत में गुजारा। गुलिस्तान और बुस्तान उनकी मशहूर किताबें हैं। हिकायात उन वाकयात को कहते हैं जो किसी शख्सियत ने अपने इल्म, तजुर्बे और अमल से अखज़ किए हों। हिकायात से लोग दानाई की बातें सीखते हैं। क्या कह रहे हैं इस पैराग्राफ में कि जो शेख सादी थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इल्म हासिल करने में गुजारा था और घूमने फिरने में, सैरो सयाहत में, यानी कि उन्होंने बहुत से मुल्कों की सैर की हुई थी। उनकी जो मशहूर किताबें हैं वो हैं गुलिस्तान और बूस्तान। अभी मैंने आपको समझाया कि हिकायत किसी ऐसे वाक़े को कहते हैं जिसके अंदर कोई इखलाकी सबक दिया गया हो, और वो ऐसे वाक़यात होते हैं जो किसी भी अच्छी मतलब पढ़ी लिखी इल्मी शख्सियत ने अपने इल्म, तजुर्बे और अमल से अखज़ किए हों। जैसे कि शेख सादी की जो हिकायात हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं क्योंकि उन्होंने अपने इल्म, तजुर्बे से उस चीज़ को सीखा है और फिर उसको हिकायत की शक्ल दे दी है। तो लोग इस हिकायात के ज़रिए क्या सीखते हैं, दानाई की बातें, यानी कि अक्लमंदी की बातें सीखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलिए आगे चलते हैं। शेख सादी बुस्तान में फरमाते हैं, बुस्तान क्या, उनकी किताब, सही। शेख सादी बुस्तान में फरमाते हैं कि एक किसान जंगल से गुजर रहा था। शायद बारिश की वजह से पूरे जंगल में बहुत कीचड़ थी। जंगल से गुजरते हुए किसान का गधा कीचड़ में फंस गया। उसने गधे को कीचड़ से निकालने की तन तनहा बहुत कोशिश की मगर सब रायगा गया। किसान कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। कभी कभी जब इंसान को कुछ समझ नहीं आता तो वो अपना गुस्सा बिला वजह दूसरों पर निकालता है। इसी तरह सारी रात किसान परेशानी के आलम में सब जानने वालों को बुरा भला कहता रहा। क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि एक दफा एक किसान एक जंगल से गुजर रहा था। अब क्या हुआ था कि वहां पर बारिश हो के चुकी थी, तो बारिश होने के बाद क्या होता है कि कीचड़ कीचड़ हो जाता है, तो पूरे जंगल में बहुत ज्यादा कीचड़ हो रही थी। अब जंगल से गुजरते हुए जो किसान का गधा था वो कीचड़ में फंस गया। अब कीचड़ ने अपने गधे को निकालने की बहुत अकेले, तन तनहा का मतलब होता है अकेले, अकेले उसने बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कि किस तरीके से उसका गधा कीचड़ में से निकल जाए। लेकिन होता अक्सर यही है कि जब हम किसी काम में फंस जाते हैं और वो काम नहीं हो पा रहा होता तो इंसान क्या करता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता तो उसे गुस्सा आने लग जाता है। तो किसान ने भी यही किया कि उससे जो है रात के वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग गया। इस सारे इस सारी कंडीशन के ऊपर उसको बहुत गुस्सा आया और फिर उसने क्या किया कि वो सारी रात अपनी परेशानी की वजह से दूसरों को बुरा भला कहता रहा। होता है ना, जब हमारा कोई काम फंस जाता है तो हम कहते हैं "उफ, वो ये हो गया, वो हो गया, उसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया"। तो किसान ने भी यही किया कि वो दूसरों को उसने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। उसकी जबान से न दुश्मन बचा, न दोस्त और ना ही बादशाह, क्योंकि जंगल बादशाह की सल्तनत का हिस्सा था।
اب کیا ہوا، اس نے ہر ایک کو جب برا بھلا کہا تو اس نے اپنے دوستوں کو بھی نہیں چھوڑا، دشمنوں کو بھی نہیں چھوڑا، اور نہ ہی بادشاہ کو چھوڑا، کیونکہ جو وہ جنگل تھا وہ بادشاہ کی سلطنت کا حصہ تھا۔ ہوتا یہی ہے نا کہ اگر ہمارے ایریا میں کہیں بارش ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پر اتنا گند کچرا ہو جاتا ہے، کیچڑ پھیل جاتی ہے، تو جو ٹریفک ہوتا ہے وہ کتنا زیادہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ صفائی نہیں کروائی، اور سارا جو ہے وہ ہمارا مشکل ہو گئی ہے ہمارا آنا جانا۔ تو اسی طریقے سے کسان نے بھی جو بادشاہ تھا اس کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اتفاقاً بادشاہ کا اپنے غلاموں کے ساتھ جنگل سے گزر ہوا۔ سب نے سنا کہ ایک کسان بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اچانک کسان کی نظر بادشاہ پر پڑی، وہ بہت پریشان ہوا کہ بادشاہ نے سب کچھ سن لیا ہے، اب اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اسی وقت غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ ایک بولا، اے بادشاہ، اس شخص کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے کیونکہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ دوسرا غلام بولا، اے بادشاہ، اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے کیونکہ اس نے نہ صرف آپ کو برا بھلا کہا بلکہ آپ کے خاندان کی برائی بھی کی ہے۔ اب کیا ہوا کہ جس جنگل میں کسان پھنسا ہوا تھا اسی جنگل میں اتفاق سے بادشاہ اپنے غلاموں کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ اب جو بادشاہ کے غلام تھے انہوں نے یہ سن لیا تھا کہ ایک آدمی ہے جس کا گدھا یہاں پر پھنسا ہوا ہے اور وہ بادشاہ کو بہت برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو بادشاہ کے غلاموں نے کیا کیا کہ بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے، مطلب کہ اس کو باتیں بولنا شروع کر دی، کس طرح کی کہ آپ یا تو اس شخص کی گردن اڑا دیں کیونکہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ کو برا بھلا کہا ہے۔ دوسرے غلام نے کہا کہ آپ اس کو قید خانے میں ڈال دیں کیونکہ اس نے صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کے خاندان والوں کو بھی برا بھلا کہا ہے۔ اب بادشاہ نے مجبور کسان کی طرف دیکھا جس کا گدھا کیچڑ میں پھنسا ہوا تھا۔ بادشاہ کو کسان کی حالت پر رحم آ گیا۔ اس نے کسان کی نامناسب باتوں کو معاف کر دیا اور اپنے غصے کو پی گیا۔ بادشاہ نے کسان کو انعام و اکرام سے نوازا اور ایک سفید گھوڑا بھی انعام میں دیا۔ سچ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دے۔ اب بادشاہ نے کیا کیا کہ جب اس کے غلام اس کو باتیں بتا رہے تھے اور کان بھر رہے تھے اس کے کہ آپ ایسا کریں آپ ویسا کریں، تو بادشاہ نے جو ہے ان کی باتوں پر توجہ نہیں دی بلکہ اس کو کسان کی حالت پر رحم آ گیا کہ بیچارہ یہ رات سے یہاں پر پھنسا ہوا ہے اور اتنی پریشانی کی حالت میں ہے۔ تو اس نے کیا کیا، کسان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا، معاف کر دیا، اور غصہ تو اسے بھی آ رہا تھا لیکن اس نے کیا کیا کہ کسان کو معاف کر دیا اور اس کو بہت انعام بھی دیا اور ایک سفید گھوڑا بھی دیا اس کو انعام میں۔ اس سبق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دیکھیے برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو بہت آسان ہے۔ اب چاہتا تو یہاں پر بادشاہ کیا کرتا کہ کسان کی باتیں سن کے اس کو بھی جو ہے وہ جیل میں ڈال دیتا یا اس کا سر دھڑ سے الگ کروا دیتا، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا بلکہ اس نے اس کی برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا اور اس کو انعام و اکرام بھی دیے اور اس کو ایک سفید گھوڑا بھی انعام میں دیا۔ تو اس لیسن سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہی کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے، ہمیں بری باتیں بولتا ہے یا کچھ بھی ایسا بولتا ہے جس سے ہماری دل آزاری ہو، تو ہمیں پلٹ کر اس کے ساتھ وہی برا سلوک نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں اس کی برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کلیئر، سب کو سمجھ میں آ گیا؟ چلیے، اب آپ کا کرنے کا کام ہوم ورک کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے اس سبق کا ٹائٹل پیج بنائیں گے، سرے ورک بنائیں گے، ٹھیک ہے، پھر اگلے صفحے پر خطی کریں گے ایک پیج، اور پھر اس کے بعد الفاظ معائنے کریں گے، یہ جو آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں میں پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ اخذ سیکھنا، تنہا اکیلا، رائگاں ضائع، کان بھرنا، چغلی کھانا، گستاخی، بدتمیزی۔ ٹھیک ہے، اب ہم نیکسٹ لیکچر میں اس چیپٹر کا باقی کام کریں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے
اللہ حافظ.